So hey guys, this is Shivanshu Pandey and you are watching Study Streaks. हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब बढ़िया? पढ़ाई चल रही है? 10th की बोर्ड्स आने वाले, चले ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं आपके लिए एक अच्छा चैप्टर लेके आया हूँ जो कि अपने पास महाराष्ट्र जो स्टेट बोर्ड है एसएससी का 10th स्टैंडर्ड का जो साइंस ए का सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम आपको कुछ बताएंगे यहाँ पर। चलिए ठीक है। आपने पहले तो कुछ पढ़ा होगा, मुझे पता है 9th में तो कुछ पढ़ा होगा। अब ज्यादा आपको पता नहीं होगा क्योंकि मुझे पता है कि आप सब कैसे हैं, कौन कैसा है। हम भी थे, आप ही नहीं, हम भी थे उस टाइम पे। लेकिन चलिए छोड़िए, सब बात की बात है। हम किसकी बात करते हैं? अभी हम बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली अभी तक आपको ज्यादा कुछ पता नहीं होगा। अगर पता भी है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप सबसे आगे चल रहे हैं। तो अभी मैं पढ़ाता हूँ आपको ये चैप्टर, आप देखिए, इसे पढ़िए और समझना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप इसके जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे समझिए, उसको समझने के बाद आप देखना आप में चेंज आएगा, आपको साइंस में मजा आएगा पढ़ने में। तो देखते हैं कैसे वो होता है। बेसिकली चालू करते हैं हम चैप्टर। ये तो चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो पीरियोडिक का मतलब देखेंगे हम आगे। अभी फिलहाल अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए, आपको थोड़ा मैं अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, क्लासीफाई हम लोग बोलते हैं ना, उसका मतलब क्या है देखते हैं। सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 3 बॉल है, ठीक है। 3 बॉल आपके पास पड़ी है, एक का कलर है ब्राउन, एक का कलर है येलो, एक का कलर है रेड, ठीक है। तो आपने कैसे देख के उसको बोला कि इसका कलर ब्राउन है, इसका कलर रेड है, इसका कलर ये है। तो आपने क्या किया, उसको बोला ना कि ये ब्राउन कलर का है, तो आपने क्या किया, उसको क्लासीफाई ही तो किया। अब बॉल तो सारी हैं लेकिन उनका कलर अलग है, तो आपने उनको क्या क्लासीफाई किया कि एक का कलर ब्राउन है, एक का कलर रेड है, एक का कलर ये है। तो उसी तरह से साइंस में जो एलिमेंट्स है ना, उन एलिमेंट्स को ही हम क्लासीफाई करेंगे इस चैप्टर में, कि एलिमेंट्स इतने टाइप के होते हैं, उनमें कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टी भी देखेंगे कि क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की। तो क्लासिफिकेशन का मतलब तो समझ गया हमें। अब बात करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स बेसिकली क्या होता है? एलिमेंट्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन सुनाता हूँ, आप इसे सुनिए। एन एलिमेंट इज अ प्योर केमिकल सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन सिंगल टाइप ऑफ एटम्स अपने पास यहाँ पर, ठीक है। ये डेफिनेशन है एलिमेंट्स की। अब मुझे पता है कि मैं जो बोला आपको समझा तो नहीं होगा, मुझे पता है, लेकिन समझते हैं उसको अपनी भाषा में समझते हैं। जो मैंने डेफिनेशन बोली उसमें सब समझ गया होगा, लेकिन आपको एक चीज नहीं समझी होगी कि ये एटम क्या बोल रहा है। एटम का सिंपली देखो, आपको मैं बताता हूँ कि एटम का मतलब क्या। सिंपल सा, सपोज अगर मैं मान लूं कि सपोज मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है, या फिर सपोज मैं इसको मान लेता हूँ, मोबाइल को मान लेता हूँ। तो मोबाइल सीधा आपके सामने जो दिख रहा है, ये सीधा ऐसे थोड़ी कि ऐसे ही बना होगा और आपको दिख गया सीधा ऐसे करके, नहीं। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज होगी कि पहले एक छोटी सी चीज होगी, फिर वही चीज थोड़ी और बड़ी किया हो गया, और बड़ी किया होगा, और बड़ी कर करके आपको ये मोबाइल दिख रहा होगा जो आपके सामने है। नहीं समझा? चले आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं कैसे समझे इसको। देखिए, सपोज अगर मेरे पास ये कोई ए टाइप का अपने पास मॉलिक्यूल, मतलब कोई भी कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, जो भी है, और ये अपने पास क्या है, ये बी टाइप का अपने पास यहाँ पर। अब जब ये दोनों मिलेंगे, अब जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास एक बड़ा बॉल बनेगा ना। तो उसमें क्या होगा, उसमें ए का भी मॉलिक्यूल होगा और उसमें बी का भी अपने पास यहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, ए का भी कंट्रीब्यूशन होगा और बी का भी। तो ये दोनों ने मिलकर इसको फॉर्म किया। वैसे ही अपने पास जो एलिमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, वैसे जो एलिमेंट लिखा है ये सिंगल टाइप के एटम से बना हुआ रहता है। सपोज अगर ये अपने पास कोई भी लिथियम का मेरे पास एटम है, देखेंगे लिथियम का मतलब क्या होता है। अब इसके और भी अपने पास यहाँ पर होंगे, और भी लिथियम के एटम है अपने पास यहाँ पर, और भी लिथियम का एटम है अपने पास यहाँ पर। तो ये सारे मिलकर अपने पास एक बड़ा सा अपने पास यहाँ पर क्या फॉर्म करे होंगे, लिथियम का अपने पास जो फॉर्म करेंगे, इसी को हमने क्या बोला है, एलिमेंट बोला है। और अभी आप देखेंगे कि आपके सामने एक इमेज आएगी, एक टेबल आएगा। आप उस टेबल को देखिए, उसमें आपको क्या दिखा होगा, देखते हैं पहले आप टेबल देखिए उसे, ठीक है। हाँ तो बच्चों, आपने टेबल देखी, तो आपने टेबल में देखा होगा कि बहुत सारे एलिमेंट है अपने पास यहाँ पर। बेसिकली एलिमेंट तो आपको नहीं समझा होगा, लेकिन आपने ये देखा होगा कि उसमें कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है कि मेरे पास कहीं पर लिथियम लिखा हुआ है, कहीं पर Na लिखा हुआ है, कहीं पर अपने पास K लिखा हुआ है, कहीं पर अपने पास क्लोरीन लिखा है, कहीं पर अपने पास यहाँ पर फ्लोरीन लिखा है। ये लिखा ना, Cl लिखा है, F लिखा है, लिथियम लिखा है, सोडियम लिखा है, पोटेशियम लिखा है। तो ये सारे क्या है, ये बेसिकली जो आपने लेटर अल्फाबेट देख रहे हो ना,
वो अपने पास एलिमेंट ही है जिसको हमने अल्फाबेट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और आपके सामने प्रेजेंट करा है साइंस। साइंस क्या आपको डराने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, हम स्ट्रॉन्ग बच्चे, हम डरेंगे नहीं उससे, हम उसको जरूर करेंगे। हम देखते कैसे अपने पास यहाँ पर साइंस को, साइंस का डर। आप देखिए साइंस बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, साइंस में कुछ नहीं है, बस आपको जो पढ़ाया जा रहा है आप उसे समझिए। और साइंस की एक अपनी खासियत है कि अगर आप आंसर को रट के नहीं भी जाते, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है कि इस आंसर में ये चीज चाहिए मुझे, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे, जबकि वो हिस्ट्री ज्योग्राफी में आपको नहीं मिल सकता। मैथ्स में भी आपको नहीं, मैथ्स एक बार बोल सकते हैं कि मैथ्स में भी हो जाएगा, लेकिन साइंस जो अपने पास यहाँ पर सब्जेक्ट है उसमें समझ लिया तो मैं गारंटी देता हूँ आपको, आपका मार्क्स कोई नहीं काट सकता एग्जाम में, भले वो कितने से भी कितना बड़ा एग्जामिनर हो। अगर उसको वो चीज मिल गई आंसर में तो आपको पूरे नंबर देगा ही देगा। चलिए ठीक है, वो सब बात की बात है, मैं ज्यादा आगे चला गया, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं आते फिर से अपने पास यहाँ पर। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि जो आपने टेबल देखी उसके अंदर कुछ कहीं पर देखा होगा Li लिखा हुआ है, कहीं पर Na लिखा है, कहीं पर K लिखा हुआ है, कहीं पर क्लोरीन लिखा है, कहीं पर फ्लोरीन लिखा हुआ है। लिखा तो हुआ ही है अपने पास यहाँ पर। तो वही जो लिखा है ना अल्फाबेट में, एक्चुअली में क्या है, वही तो एलिमेंट है जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। वही तो है एलिमेंट जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखते हैं अपने पास यहाँ पर। हाँ, तो हमने क्या देखा अपने पास यहाँ पर, हमने देखा कि एलिमेंट क्या होता है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है अपने पास, एटम्स का मतलब क्या होता है अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो अब अपने पास यहाँ पर देखो, आप जब आप टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है उस चैप्टर का जो फर्स्ट पेज खोलोगे ना, आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिखेगा जो आपको पसंद नहीं, मुझे पता है क्वेश्चन आपको देखना पसंद नहीं है, लेकिन देखिए मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन के लिए आप अपने आप से उसका आंसर निकलेगा आपके अंदर से। कैसे, देखिए कि मैंने क्या बताया, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब तो हमें समझ गया, एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना अपने पास, जो हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ये एलिमेंट्स को ना फर्दर इसके टाइप किए गए हैं, जो एलिमेंट्स है उसके फर्दर टाइप किए गए हैं। एक उसमें आता है मेटल्स, एक आता है उसके अंदर नॉन मेटल्स, और एक जो उसके अंदर आता है वो क्या होता है, मेटलॉइड्स होते हैं। क्या होता है, मेटलॉइड्स होते हैं अपने पास यहाँ पर। ये जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स के ही 3 टाइप किए गए हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। मेटल तो आपने सुना ही होगा, पहले भी सुना होगा फर्दर क्लासेस में, 6th में 7th में। मेटल का मतलब, अरे मेटल का मतलब लोखंड होता है, पता है? हाँ पता है मुझे, आप बोलते हो क्या सबको ऐसा, मेटल तो पता ही है। नॉन मेटल भी आपको पता ही होगा, नॉन मेटल मतलब जिसके अंदर मेटलिक प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर, इसमें मेटल तो है नहीं, तो मतलब ये क्या है, नॉन मेटल ही अपने पास यहाँ पर। लेकिन आपने ये मेटलॉइड हो सकता है, आप पहली बार देख रहे हो इसे, मेटलॉइड हो सकता है आपने पहली बार सुना हो, या फिर अगर आपने पहले भी सुना है तो अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता तो देखिए आज आपको मैं बताता हूँ मेटलॉइड क्या होता है। देखिए मेटलॉइड क्या है, सिंपल सा मेटलॉइड जो अपने पास प्रेजेंट है वो सिंपल सा मेटलॉइड किससे बना हुआ है, जो अपने पास मेटल है और नॉन मेटल, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो अपने पास क्या फॉर्म होता है, अपने पास मेटलॉइड्स क्या होते हैं, मेटलॉइड्स फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, मेटलॉइड्स अपने पास क्या होता है, फॉर्म होता है अपने पास यहाँ पर। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने मेटल्स के बारे में देख लिया, मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स का क्या होता है, और मेटलॉइड क्या होते हैं। ये सारे क्या है, एलिमेंट्स। क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। सिंपल सा बोलेंगे, भैया तो मेरे को आता है, भैया ने बताया था मुझे कि अपने पास मेटल होते 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स। लो भैया 2 नंबर, ऐसे मिलता है। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा, कुछ हार्ड नहीं आएगा। अब बस पढ़िए जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको बोर्ड्स में अच्छे नंबर आएंगे साइंस में, देखिएगा आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पास। यहाँ पर अपन ने एलिमेंट्स देख लिया। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, हमने एलिमेंट्स देख लिया अपने पास यहाँ पर। अब यही जो एलिमेंट्स ना, जो आपको मैंने आपके थोड़ा टाइम पहले आपको मैंने एक टेबल दिखाई थी, वो टेबल मैंने बोला ना, साइंस क्या होता है, साइंस डराता है। पहले छोटी छोटी चीजों से जो बन के बड़ी चीज बाहर आती है, आपको सीधा वही फेंक देता है बच्चे के ऊपर, बोलता है ले बेटा पढ़ इसको। बच्चा बोलता है भाई ये क्या है, साइंस कुछ समझ ही नहीं रहा मेरे को, साइंस तो मेरे से नहीं होने वाला, अपने पल लेना पड़ेगी ये तो। लेकिन ऐसा नहीं है, देखिए साइंस के आप थोड़ा अंदर जाओगे ना, वो छोटी चीज से बन बन के बना है अपने पास यहाँ पर। जैसे आपने देखा अभी टेबल में कहीं पर लिखा हुआ था अपने पास लिथियम, कहीं पर लिखा हुआ था, कहीं पर Na लिखा था अपने पास, कहीं पर मैग्नीशियम लिखा हुआ था, कहीं पर Al लिखा हुआ था, ये सब लिखा हुआ था ना अपने पास यहाँ पर। तो बेसिकली क्या है, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है अपने पास, ये भी एलिमेंट है, देख रहे हो, ये सब एलिमेंट मिलकर एक बड़ा सा टेबल आपको दे दिया। मतलब क्या, वो पहले छोटा ही था लेकिन उसको बड़ा कर आपको फेंक दिया आपके ऊपर, बोलो ले बेटा पढ़ अब तो साइंस। तो तुम डर जाते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वो छोटी चीज से ही बन के आपको छोटी चीज से बना है
और छोटी छोटी चीजें बन बन के आपके सामने दी जाती है बुक के अंदर, जिससे आप देख के डर जाते हो, जिसको आप नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए उसके पढ़िए, बहुत सिंपल है साइंस, समझिए उसको, आपको अच्छा लगेगा साइंस पढ़ना। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं आगे। हम लोग यहाँ पर हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिया, नॉन मेटल्स क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। अब जो अपन ने टेबल देखा, मेरे पास जो टेबल अपने पास देखा था कुछ टाइम पहले अपने पास यहाँ पर, वो टेबल दरअसल ना वो ऐसे ही नहीं आया फटाक से बन गई कि ये टेबल अपने पास आ गया, यही टेबल है पीरियोडिक टेबल। उसी टेबल को एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल बोलते हैं अपने पास यहाँ पर। तो वो डायरेक्ट बन के नहीं आया आपके सामने, उसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट थे। बोलता ना कि बोलता है कोई अगर बोलता मैं अपने आप को कि मैं जैसे ज्यादा जानता हूँ, तू मेरे से कम जानता है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो टाइम पे अपने साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट पगला गए। कोई बोलता है कि भाई मेरा टेबल सही है, कोई बोलता है कि मेरा टेबल सही है, कोई बोलता है मेरा टेबल सही है। तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने क्या बोलते हैं विचार प्रकट किए कि मेरा जो टेबल बनाया ये टेबल अच्छा है, लेकिन फिर दूसरा साइंटिस्ट आ बोला कि नहीं तूने गलत बनाया, तो बोलता मैं जो बनाऊंगा वो सही होगा। फिर साइंटिस्ट आ, फिर नहीं तूने भी, तुम दोनों ने गलत बनाया, मैंने जो बनाया वो सही बनाया। तो ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने पास, उनमें थोड़ा बेड़मबाड़ी हुई अपने पास यहाँ पर, थोड़े वो लोग मतलब पागल हुए एक दूसरे में। फिर जाके फाइनली जो अपने पास यहाँ पर जो एक साइंटिस्ट आए थे, मेंडलीव जिसको बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल, उन्होंने थोड़ा मतलब बोल सकते हैं कि उन्होंने बताया, क्लासीफाई किया था अच्छे से अपने पास, लेकिन उनमें भी कुछ अपने पास यहाँ पर कमियां थी, वो देखेंगे आगे हम लोग क्या क्या कमी थी उसके अंदर। ठीक है,